इस एपिसोड को देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार कर दो। फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम लोग हिराकू को देखते हैं, जो कि आज के काम को शुरू करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर ज़ाबूटोन आता है, जो कि हिराकू को एक काफी बड़ी क्वीन बी दिखाता है। तो हिराकू ज़ाबूटोन से कहता है, क्या तुम इसे खाने वाले हो? जिस पर ज़ाबूटोन मना कर देता है। और अब हिराकू उस बी को देखता है, जो कि काफी ज्यादा डरी हुई होती है। हिराकू समझ जाता है कि अभी इतनी डेंजरस नहीं है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हिराकू उस बी के लिए एक घर बना देता है, जहाँ पर वो बी अपना नेस्ट बना सके। और अब अगले 10 दिन बाद हम लोग देखते हैं उन बी ने मिलकर काफी बड़ा नेस्ट बना लिया है और वर्कर बी इस काम को पूरा कर रही है। हिराकू बताता है कि जो क्वीन बी है वही सबसे बड़ी है और बाकी जो वर्कर बी है वो नॉर्मल साइज की है। हिराकू सोचते है कि अगर वो इन बी को यहीं पर छोड़ देगा तो क्या ये लोग हनी बनाएंगे और उस हनी को हिराकू बाद में इकट्ठा कर लेगा। और अब हिराकू कहता है कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा फ्लावर लगा देने चाहिए, जिससे कि बी यहाँ पर और ज्यादा हनी बना सके। तभी हम लोग देखते हैं हिराकू से मिलने वहाँ पर टी आ जाती है, लेकिन जैसे वो बी को देखती है वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर हिराकू कहने लगता है टिया को किसी दिन एक मधुमक्खी ने काट लिया था, इसी कारण से वो इतना ज्यादा डर रही है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हिराकू एक काफी बड़ा गड्ढा बना देता है। तो लिया उससे पूछती ये क्या है? तो हिराकू कहता है कि ये एक रेजर्वोयर है, यानी कि यहाँ पर मैं पानी इकट्ठा करूंगा। मैंने प्लान तो किया था कि मैं रिवर के पानी को एक वाटर वे के जरिए यहाँ पर लेकर आऊंगा, लेकिन मैं बाकी कामों में इतना बिजी हो गया कि मैं यहाँ पर प्रोग्रेस कर ही नहीं पाया, लेकिन आज मैं इसे पूरा कर दूंगा। ये सुनकर लिया कहती है, तो तुम वाटरवे को किससे बनाओगे? तो हिराकू कहता है, मैं सोच रहा था कि मैं इस चीज को पत्थर से बना दूं। ये सुनकर लिया कहती है, लेकिन यहाँ पर पत्थर मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो हिराकू कहता है, क्यों ना हम इस चीज को फिर लकड़ी से बनाएं? तो लिया कहती है, नहीं, हम उसे भी नहीं बना सकते। अगर बीच में गैप हो जाएगा तो काफी ज्यादा पानी लीक कर सकता है। ये सुनकर हिराकू कहता है, ओ ऐसी बात है तो मैं इसका यूज करूंगा। ऐसा बोलने के बाद हिराकू अपने ऑलमाइटी फार्मिंग टूल की मदद से मिट्टी को एक स्ट्रक्चर दे देता है और लिया से कहते हैं कि ये कंक्रीट जितना हार्ड है तो हम लोग इसका यूज करेंगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग मिट्टी से ऐसे स्ट्रक्चर को काफी सारा बनाने लगते हैं। और अब हम लोग देखते हैं वो लोग फाउंडेशन बनाने के लिए डर्ट का यूज करते हैं और उसके ऊपर वही स्ट्रक्चर रख देते हैं, जिससे कि ऊपर से पानी जा सके। हिराकू कहता है कि मैंने एल्फ को फाउंडेशन का काम पूरा करने के लिए दे दिया और मैं फाउंडेशन को मजबूत करने में फोकस कर रहा हूँ। और अब हम लोग देखते हैं इन लोगों की मेहनत रंग लाई, उनका काम काफी जल्दी हो गया और अब रिजर्वेयर में पानी आना शुरू हो चुका है। हिराकू कहने लगता है कि अब हमें रोज रोज कुएं में जाकर पानी नहीं भरना पड़ेगा। वहीं लिया कहती है कि अब हमें फसल में पानी देना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और अब हिराकू देखते हैं कि उस पानी में से तो मछली भी आनी शुरू हो गया है। हिराकू कहने लगता है कि चलो, ये मछलियाँ उन रैबिट की तरह डेंजरस तो नहीं है, हम लोग इन्हें खा पाएंगे। तभी अचानक से वहाँ पर एक काफी बड़ी मछली आती है, जो कि हिराकू के ऊपर हमला करती है। हिराकू डर जाता है और जल्दी से अपना टूल निकाल के उस मछली को मार देता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हिराकू उस मछली को पका रहा होता है। तो लू कहती है, ये मछली तो फॉरेस्ट ऑफ डेथ में से आई है, इसे खाना डेंजरस नहीं होगा क्या? और अब मछली पकने के बाद वो उन दोनों को टेस्ट करने के लिए देता है, जिसपे वो कहते हैं कि पहले तुम ट्राई करो। और अब हिराकू से ट्राई करता है, जो कि उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। और अब हिराकू को देखकर टिया और लू भी उसे खाने का ट्राई करते हैं, उन्हें भी वो काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। वहीं बाकी एल्फ भी आ जाती है, वो हिराकू से कहने लगती है हमें भी ये ट्राई करना है, तो वो उन्हें भी देता है। जिसके बाद हिराकू कहते हैं कि उन लोगों ने और भी ज्यादा मछली पकड़ी और उन्हें नमक लगाकर स्टोर कर दिया। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हिराकू राइस प्लांट के पास खड़ा होता है। वो कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि ये नॉर्मल सॉइल के अंदर ग्रो करेंगे, लेकिन अब हमारे पास वाटरवे है तो हम लोग अब राइस पैडी बनाएंगे। ये सुनकर बाकी लोग कहते हैं, वो क्या होता है? तो हिराकू ने दिखाने के लिए एक काफी बड़ी जगह को हो कर देता है, जिसके बाद उसके अंदर वो पानी डाल देता है। ये देखकर लू हिराकू से कहती है, मैं समझ गई, तुम यहाँ पर मछलियों को रखने वाले हो ना? तो हिराकू कहते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जो अगला पार्ट में करने वाला हूँ उसे पूरा करने के लिए मुझे तुम सबकी जरूरत है। और अब सारी एल्फ पानी के अंदर आ जाती है। वो कहने लगती है कि पानी तो काफी ज्यादा स्लाइमी है। वहीं हिराकू सभी से कहते हैं कि मैं तुम सभी को ये सीड देने वाला हूँ, तुम्हें इन सभी को प्लांट करना है। और अब हम लोग देखते हैं हिराकू की बात मानकर वो सारी एल्फ काम पर लग जाती है और उन्हें वहाँ पर लगा देती है। और अब थोड़े दिन बाद हिराकू कहता है, पता नहीं ये पानी का कमाल था या फिर मेरे ऑलमाइटी फार्मिंग टूल का कमाल, लेकिन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे जल्दी ये राइस के प्लांट उग गए। और अब हार्वेस्टिंग का समय हो गया। हिराकू सभी से हेल्प मांगता है, तो सारी एल्फ एक ही झटके में सारी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर देती है। जिसके बाद हिराकू उन्हें धूप में रख देता है सूखने के लिए, ताकि उनके अंदर का मॉइस्चर खत्म हो जाए। ये देखकर लिया हिराकू से कहती है, तुम्हें इन चीजों के बारे में कितना कुछ पता है? तो हिराकू मन में कहते हैं कि ये सब तो मैंने टीवी में एक बार एक आइडल को करते हुए देखा था, उसी से मैं सीख गया। और अब उन राइस के सूखने के बाद हिराकू सभी से कहता है कि अब हम लोग इन्हें थ्रेश करेंगे। ऐसा बोलने के बाद हिराकू अपने ऑलमाइटी टूल को एक ऐसे थ्रेशर में बदल देता है, जो कि उसने एक बार म्यूजियम में देखा था। और वो सभी के सामने उन राइस को थ्रेश करने लगता है। ये देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और हिराकू के लिए ताली बजाने लगते हैं। और अब हिराकू उन्हें छाने लगता है, जिससे कि उसके अंदर की सारी गंदगी अलग हो जाए। और अब उन्हें मोटार में डालकर उन्हें घुमाने लगता है, जिससे कि राइस के छिलके निकल जाए। और अब काफी सारी मेहनत के बाद फाइनली अब हिराकू ने राइस बना ही दिए हैं। हिराकू काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं टिया कहने लगते हैं, क्या अब हम लोग इसे खा सकते हैं? तो हिराकू कहते हैं, नहीं, अभी नहीं।
और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हिराकू उन राइस को पॉट में डाल देता है जिससे कि वो उन्हें कुक कर सके। और अब वो लू से कहते हैं कि मुझे थोड़ी आग की जरूरत है। तो लू कहते हैं ठीक है, मैं सभी को भस्म कर दूंगी। ये देखकर हिराकू कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें इसे पूरी तरीके से जलाना नहीं है, मुझे थोड़ी सी आग की जरूरत है। तो लू भी मान जाती है और वो थोड़ी सी आग को लगा देती है। और अब थोड़े समय बाद हम लोग देखते हैं चावल काफी अच्छे तरीके से पक चुके हैं। लू कहने लगते हैं क्या अब हम इन्हें खा सकते हैं? तो हिराकू कहते हैं नहीं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं हिराकू उन राइस से राइस बॉल बनाने लगता है। वहीं लू हिराकू से कहती है क्या तुमने इतना टाइम इस चीज को बनाने में लगाया है? तो हिराकू कहते हैं हाँ, तुम लोग राइस ट्राई करने वाले हो तो राइस बॉल काफी अच्छा रहेगा। और अब वो लोग राइस बॉल खाने लगते हैं और उन्हें वाकई में वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वहीं हिराकू भी राइस बॉल उठाने लगता है तो उसे पता लगता है कि वो प्लेट तो खाली है और उसे पता लगता है कि बहुत सारी तो एल्फ खा रही है जो कि वो काफी ज्यादा टेस्टी लग रही है। वहीं ये देखकर हिराकू कहते हैं लगता है मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और भी ज्यादा इन्हें बनाने के लिए। और अब अगले दिन हम लोग देखते हैं वो लोग काम करके काफी ज्यादा गंदे हो जाते हैं। वहीं पर सारी एल्फ्स तो मैजिक का यूज करके अपने कपड़ों को साफ कर लेती है। ये देखकर हिराकू कहते हैं काश मेरे पास बाथरूम होता, मैं अपने आप को साफ कर पाता। और अब हिराकू कहते हैं मेरे पास अब वाटर वे हो ही चुका है तो क्यों ना एक बाथरूम बनाया जाए। और अब वो सभी लोग को इकट्ठा करके बात के बारे में बताने लगता है। वो सभी को बताते हैं कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम लोग गर्म पानी से अपनी बॉडी को वॉश कर सकते हैं। और अब हिराकू उन लोगों को एक बाथरूम का नक्शा बनाकर दिखाता है। तो लिया कहने लगती है क्या हम लोग सिर्फ रिवर में नहीं नहा सकते हैं? तो हिराकू कहते हैं नहीं, अगर तुम लोग ठंड में वहां पर नहाओगे तो तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी। वहीं हिराकू लिया से जबरदस्ती कहने लगता है कि मुझ पर बिलीव करो, बाथरूम काफी ज्यादा ग्रेट होते हैं, मैं तो बना कर रहूंगा। तो लिया कहते हैं ठीक है बना लो, हम लोग भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देते हैं जहाँ पर सबसे पहले वो फर्नेस बनाते हैं जिससे कि वो पानी को गर्म कर सके और फिर एक ऐसा एरिया जहाँ से पानी आ सके। उसके बाद वो बनाते हैं काफी बड़ा बाथटब। वहीं हिराकू थोड़ा चिंता में खड़ा होता है तो लू से पूछते क्या हुआ? तो हिराकू कहता है मैंने अभी नोटिस किया जो बाथटब का गंदा पानी होगा वो तो वापस ही रिवर के अंदर जाएगा, जो कि काफी गलत बात है। तभी टिया वहाँ पर आ जाती है और कहती है अगर तुम्हें इसकी चिंता है तो क्यों ना तुम स्लाइम का यूज करो। स्लाइम सारी गंदगी को खा लेते हैं और चीजों को प्यूरिफाई कर देते हैं। वहीं हिराकू कहने लगता है कि स्लाइम तो वही मॉइस्चर होते हैं ना जो कि दिखने में काफी कमजोर होते हैं लेकिन असलियत में वो काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं, जो कि ज्यादातर नए एडवेंचरर्स को मारते हैं। ये सुनकर टिया कहती है ये तुमसे किसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब टिया पास के विलेज से कुछ स्लाइम को ले आती है। वहीं हिराकू अपने पेट से कहते हैं क्या तुम इन स्लाइम को खाओगे? जिस पर वो मना कर देते हैं। और अब हिराकू अलग से बनाए हुए प्यूरिफिकेशन पूल के अंदर उन स्लाइम को डाल देता है। वहीं टिया कहते हैं कि मैंने कुछ स्लाइम को टॉयलेट के अंदर डाल दिया जिससे कि वो सारी गंदगी साफ कर देंगे। ये सुनकर हिराकू कहते हैं मुझे थोड़ा अजीब लगेगा कि मैं स्लाइम के सर पर ये काम करूंगा। और अब अगले सीन में हिराकू कहते हैं गंदे पानी की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई। और अब वो कुछ लकड़ियां कलेक्ट कर रहा होता है जिससे कि वो बाथटब में पानी गर्म कर सके। तभी उसे लकड़ियों के अंदर कुछ मशरूम मिलते हैं। वो कहने लगता है सही बताऊं तो मुझे मशरूम से डर लगता है जो कि इस फॉरेस्ट में मिलते हैं, क्योंकि मैं बता नहीं सकता हूँ कि कौन सा पॉइजनस है। और अब हिराकू जिन मशरूम के बारे में जानता है वो उनके बारे में सोचता हुआ अपने ऑलमाइटी टूल को उन लकड़ियों के ऊपर मारने लगता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं बात रेडी हो जाता है। हिराकू सभी से कहता है चलो मैं सभी को सिखाऊंगा बात कैसे लिया जाता है। वो कहने लगता है सबसे पहले जाकर चेंजिंग रूम में तुम अपने कपड़े चेंज करना, उसके बाद तुम लोग इस तरीके से करते रहना। ये सुनकर लिया कहती है हमें कुछ भी समझ नहीं आया, क्या तुम हमें करके दिखा सकती हो कैसे किया जाता है? ये सुनकर हिराकू थोड़ा सा awkward रहता है लेकिन वो उन्हें दिखा देता है। वो कहते हैं सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करो, जिसके बाद गर्म पानी को उठाकर अपने ऊपर डालो, फिर अपने आप को वॉश करो, उसके बाथटब में बैठ जाओ। हिराकू जैसे ये बात बोलता है वो बाथटब में काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, उसे काफी ज्यादा मजा आने लगता है। वो कहने लगता है मुझे काफी समय हो गया है इस तरीके से बात लिए हुए। जब मैं पिछले लाइफ में हॉस्पिटलाइज था तो मुझे अलाउड नहीं था कि मैं बात ले सकूं, लेकिन अब मैं फाइनली एंजॉय कर सकता हूँ। और अब हिराकू सभी से कहते हैं तुम लोग भी आकर यहाँ एंजॉय इस तरीके से कर सकते हो। ये सुनकर सभी लोग अपने कपड़े उतार कर अंदर आ जाते हैं। ये देखकर हिराकू थोड़ा शर्मा जाता है और कहने लगता है पहले मुझे तो यहाँ से बाहर जाने दो। वहीं लू जो कि हिराकू की साइड में होती है वो हिराकू से कहने लगती है क्यों हम लोग एक साथ बात नहीं ले सकते हैं क्या? तभी टिया कहती है हाँ ये सही कह रही है, हमें पानी दोबारा गर्म नहीं करना पड़ेगा इस तरीके से। ये सुनकर हिराकू कहते हैं तुम लोग सही कह रहे हो लेकिन फिर भी मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है रिलैक्स करने में। और अब हिराकू कहता है कि मैं अपने लिए एक अलग से लड़कों का बाथरूम बनाऊंगा। ये सुनकर बाकी लोग कहते हैं ये तो अनफेयरनेस हुई ना, तुम अपने लिए एक अलग से बाथरूम बनाओगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और अब अगले दिन हम लोग देखते हैं हिराकू ने जो मशरूम उगाने की सोची थी वो उग चुके हैं। हिराकू कहने लगता है कि आज रात हम लोग मशरूम हॉटपॉट बना पाएंगे। तभी उसे अपने डॉग की आवाज आने लगती है। वो वहां पर जाता है तो उसे पता लगता है कि उसके डॉग 5 नई एल्फ को लेकर आए हैं, जिनमें सभी का नाम ल से शुरू होता है क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लिया हिराकू को बताती है कि ये सारी एल्फ हमारे विलेज में ही रहा करती थी, लेकिन हम लोग अलग हो गए थे और हम लोग 200 सालों से एक दूसरे से नहीं मिले और ये लोग चाहते हैं कि ये लोग भी यहीं पर रहें। ये सुनकर हिराकू कहते हैं 200 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो। वहीं लिया उन लोगों से कहने लगती है चलो अभी से हम लोग तुम्हारा घर बनाना शुरू करते हैं, साथ साथ हम लोग इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके हिराकू के घर को थोड़ा और इम्प्रूव कर दे। ये सुनकर हिराकू कहते हैं हाँ मेरे घर को थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत तो है।
तो लिया सभी से कहती है चलो काम को शुरू किया जाए। ये सुनकर बाकी लोग भी कहती है हाँ हम लोग तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। वहीं ये सब कुरो भी देख रहा होता है कि विलेज के अंदर काफी सारी लड़कियां भर चुकी है। वो कहने लगता है मेरा नाम है कुरो, मेरे मास्टर से मिलने से पहले मेरा कोई भी नाम नहीं था। वो बताता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं अपनी पूरी जिंदगी फॉरेस्ट में अकेला ही रहकर जिया हूँ। मैं किसी से भी कभी भी एक भी फाइट नहीं आ रहा हूँ और जो मेरे मन में आता है मैं वही करता हूँ। लेकिन एक दिन मैं एक फीमेल से मिला, उससे मैं काफी बुरी तरीके से हार गया। हारने के बाद हम दोनों ने एक साथ ट्रैवल करना शुरू कर दिया। जल्द ही मुझे पता चला कि वो बच्चों को जन्म देने वाली है। कुरो बताते कि एक दिन उसकी फाइट ग्रैपलर बियर द किंग ऑफ फॉरेस्ट से हुई और वो उससे काफी बुरी तरीके से हार गया। वो बेयर चाहता था तो हमें वहीं खत्म कर सकता था, लेकिन उसने हमें जिंदा छोड़ दिया और हम लोग जख्मी खाना ढूंढने के लिए निकल पड़े। तभी हम लोग को हिराकू मिला। मैं हिराकू के टूल के अंदर काफी पावर को सेंस कर पा रहा था। हिराकू ने हमें खाना दिया, उसने हमारा ख्याल रखा। मैं उससे काफी इम्प्रेस हूँ कि उसने काफी पावरफुल मॉन्स्टर को अकेले हरा दिया। कुरो कहते हैं कि हमारा हिराकू से लड़ने का कोई भी इरादा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लिया। कुरो कहते हैं एक बात जो कि हमारे मास्टर को नहीं पता है कि हम लोग एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर है और हमें इन्फर्नो वुल्फ कहा जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें ये नहीं पता तो ठीक है। अभी के लिए मैं काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मैं हिराकू से मिला हूँ। और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।